And now for the golden words from the eminent personalities. I request Dr. Murumkar to say a few words to our young students to guide them. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबन अमलन मुतक़ब्बिलन व क़ल्बन ख़ाशिअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मुझे मौका इनायत किया कि मैं इतने अच्छे वंडरफुल प्रोग्राम में शरीक हो सकूं। मैं पूरे अल्फ़ा के मैनेजमेंट का, स्टाफ का और तमाम उन का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम उन तलबा को जिन्होंने अच्छे अच्छे प्राइज़ेस जीते, अच्छा परफॉर्मेंस किए, उनको भी जो है उनकी भी तहसीन करता हूं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूं। ये एक मौका है, एक गैदरिंग है, कुछ बातें थी जो जहन में थी जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे एजुकेशन से लेकर। पहली तौर पे जो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए मुतवज्जा हो जाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 3 से 4 मिनट लेके अपनी बात को रखने की जो है कोशिश करूँगा। असल मुद्दा ये है कि जब हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम में आए हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आए हैं, तो हमको एजुकेशन की या तालीम की नौइयत को भी समझने की ज़रूरत है। कैसे समझने की ज़रूरत है? पहली बात यह है कि आज हम जो है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो बेस्ट तरीके से जो है एजुकेट हो। लेकिन हमको एक डिफरेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये है कि हम आज जो स्कूलों में और जो बच्चे हमारी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उसको एजुकेशन की जगह एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट है। आपका बच्चा इन स्कूल में जाकर कुछ स्किल्स एक्वायर करता है। जैसे वो इंग्लिश बोलना सीखता है तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आती है, वो कंप्यूटर सीखता है तो कंप्यूटर चलाने की वो स्किल्स डेवलप करता है। तो ये जो पूरा स्कूल का जो फॉर्मेट है वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एजुकेशन या तालीम स्किल डेवलपमेंट से कुछ अलग चीज़ है। तालीम का मतलब होता है कि इल्म को हासिल करना। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने साल से हम तालीम हासिल करते तो फिर इल्म क्या चीज़ है? तो इल्म ये है कि हम हकीकत को जाने, हकीकत को समझे, रियलिटी को अप्रिशिएट करें। ये चीज़ जो है इल्म कहलाती है। तो अब फिर रियलिटी के अंदर सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? वो खुदा है, कि हम खुदा को जाने और खुदा को पहचानें। ये प्रॉब्लम को डिस्कस करने का रीज़न ये है कि हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हमें समझते हैं कि हमने उसके एजुकेशन का फरीज़ा जो है पूरी तरीके से अदा कर दिया। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि एजुकेशन का जो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, तालीम का जो मतलब बता रहा हूँ, उसका एक अहम जो उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड है वो है तरबियत। तरबियत हम कहते हैं, नॉर्मली हमारे उर्दू ज़बान में तालीम और तरबियत एक साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों अल्फाज जो है अलग अलग है। तरबियत के मानी होता है किसी के अंदर इनकलकेट करना, किसी के अंदर कुछ वर्च्यूज़ को, कुछ वैल्यूज़ को दाखिल करना। ये काम स्कूल्स का नहीं है, ये काम हमारा पेरेंट्स का है। आज हम में से अक्सरियत पेरेंट ये करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज कर समझते हैं कि हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर रहे हैं, जबकि ये हम अपने आप को जो है धोखा दे रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, हम खुद अब इंट्रोस्पेक्ट करें। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि हमको क्या मालूम है कि वैल्यूज़ कितने हैं। क्या हम में से हर पेरेंट्स एक बुक और कॉपी लेके बैठे और सोचे कि क्या हम 20 वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, 20 अखलाकी इक़दार या मॉरल वैल्यूज़ को हम पेन डाउन कर सकते हैं कि भाई ये 20 वैल्यू है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर पैदा हो। और अगर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे कि हम 20 वैल्यूज़ को पेन डाउन नहीं कर पा रहे, तो आप सोचिए कि आपकी तरबियत में कितना बड़ा फॉल्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के अंदर वैल्यूज़ और तरबियत को डालें? आप इस बात को समझ लीजिए कि असल में हम जो एजुकेशन से या स्किल डेवलपमेंट जिसको मैं कह रहा हूँ, उससे हम चाहते हैं कि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। डेफिनेटली अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, वो एक अच्छे फ्लैट में रहेगा, एक बंगलों में रहेगा, अच्छी गाड़ी होगी, ये तमाम चीज़ें उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो बुलंद कर सकती है, लेकिन ये चीज़ उसके क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव नहीं कर सकती। क्वालिटी ऑफ लिविंग जो होता है वो वैल्यूज से आता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप इसको इससे समझिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस क्वालिटी ऑफ लिविंग में, कि एक है मकान और दूसरा है घर। मकान डेफिनेटली ईंट, सीमेंट और गारे से बनेगा और वो इंटीरियर से बनेगा, लेकिन घर जो बनेगा वो घर में रहने वाले अफराद से बनेंगे, और अफराद जो बनेंगे वो उनके अंदर जो वैल्यूज़ है उससे वो अफराद बनेंगे। तो घर को घर बनाने वाली चीज़
वो बच्चों की वैल्यूज़ है, वो घर में रहने वाले अफराद की वैल्यूज़। हमारा पूरा फोकस एजुकेशन को लेकर, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट एक उसका डेफिनेट पार्ट है, अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजिए, लेकिन ये मत समझिए कि आप अपनी तरबियत की जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए। हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी आती जनरेशन्स के अंदर हम एटलीस्ट आप 20 वैल्यूज़ को पेन डाउन करें कि ये 20 वैल्यूज़ मेरे पास होंगे। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पास वो 20 वैल्यूज़ की लिस्ट भी नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा कि हम जो इन 20 वैल्यूज़ पे जो है काम करें। क्यों इंपॉर्टेंस है 20 वैल्यू का? मैं कह रहा कि एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लिविंग है, लेकिन आप समझिए आप 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये आने वाली सदी के अंदर लेबर वर्क, मजदूरी का काम सारे के सारे रोबोट्स करने वाले हैं। इंसानों की ज़रूरत लेबर वर्क के लिए नहीं है, वो एआई करने वाला है। आने वाले वक्तों में इंसान वही कहलाएगा, वही इंसान की ज़रूरत होगी, वही अथॉरिटी की ज़रूरत होगी जिसके अंदर वैल्यूज़ होगी, जिसके अंदर कंपैशन की अंदर एम्पैथी है, जिसके अंदर एक मजबूत कुव्वत इरादा है। तो ये जो वैल्यूज़ है इनको हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करें, और अगर हम ये करने में नाकाम हो जाते हैं तो उसका नतीजा ये है कि हम जो है अपनी आने वाली जनरेशन्स को, ये जो लॉस ऑफ वैल्यूज़ है उसका नतीजा ये है कि हम देखते हैं कि अक्सर पेरेंट्स आज ओल्ड एज होम में पड़े हुए। बच्चा अपने माँ बाप से भी एम्पैथिक नहीं हो पा रहा है, वो अपने माँ बाप पर भी रहम नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों पर क्या रहम करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बने, हमारे बच्चों का फ्यूचर बने, तो हमको वैल्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और ये वैल्यूज़ पे काम करना जो है तरबियत कहलाता है। इस छोटी सी इस शॉर्ट स्पीच का मकसद ये था कि तालीम और तरबियत में कंफ्यूज ना हो। तरबियत वैल्यूज़ को डालना है, तालीम इल्म का देना है, और उसी तरीके से इस स्कूल में दिए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट प्लान को एजुकेशन से कंपेयर मत कीजिए। एजुकेशन जो है बच्चों को वैल्यूज़ को सिखाना, पढ़ाना, उसका इल्म देना है, लेकिन तरबियत ये है कि बच्चों को ये बताना कि ये वैल्यूज़ हम अपनी ज़िंदगी में कैसे एक्सरसाइज करें, और इसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो डेमॉन्स्ट्रेशन होती है। बच्चे ने आपको रहम करते हुए देखना चाहिए, बच्चे ने आपको अपने वालिदैन का रिस्पेक्ट करते हुए देखना चाहिए, बच्चे ने आपको उसके टीचर्स के बारे में रिस्पेक्टफुली बोलते हुए देखना चाहिए, बच्चे ने आपको आपके पड़ोसी का एहतराम करते हुए देखना चाहिए। तो ये जो तरबियत का पहलू है, ये यहाँ से शुरू नहीं होता कि हम बच्चे को सिखाएंगे, बल्कि तरबियत यहाँ से शुरू होती है कि हम वो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वो वैल्यूज़ को हम अपने अंदर लाते हैं, वो हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस से जब हम बच्चों के सामने डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो ये उम्मीद है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे अल्फ़ा मैनेजमेंट का कि उन्होंने जो एक ऑनर दिया मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होने का और आप लोगों से गुफ्तगू करने का। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर मुरुमकर, आपने तालीम और तरबियत के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है। पेरेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन टू वॉट एवर ही हैज सेड and inculcate those values in yourselves and your children.